गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? और आज जो मैंने कहा था कल कि मैं एक नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अब जब चैप्टर से कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अकाउंटिंग क्या होता है और सीएमए फाउंडेशन में कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमको कवर करने हैं। अब ये सोच में पड़ गया, हालांकि बच्चों का कमेंट्स भी आया था कि सर बेसिक से स्टार्ट किया जाए। बेसिक से मैं स्टार्ट कर तो सकता हूँ, पर एक आध चैप्टर ऐसा उठा लिया जाए थोड़ा सा मुश्किल हो। अल्टीमेटली देखो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, अगर मुझे यही पढ़ाना है तो ये तो ऑलरेडी इतना इजी है कि सबका पढ़ा हुआ है। तो उन सब चीज़ों में कोई सेंस नहीं रह जाता कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, या मैं भी इजी टॉपिक उठाकर आपको पढ़ा दूँ तो आपको भी पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। हाँ, आपको लगेगा सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आता है। तो अब मेरे मन में एक सवाल ये था कि यार कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, और वो चैप्टर मुझे लगा कंसाइनमेंट। हो सकता है सीबीएसई में तो नहीं है, वो सीजी बोर्ड में कंसाइनमेंट एक चैप्टर है। तो काफ़ी कुछ बच्चे ये पहली बार पढ़ रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर पहली बार पढ़ रहे हैं, सीधा हम कंसाइनमेंट से पढ़ रहे हैं। और सर जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है कभी अकाउंटिंग, उन लोगों को भी कंसाइनमेंट समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हाँ, मैं ये मान के पढ़ाऊँगा कंसाइनमेंट चैप्टर कि आपको डेबिट क्रेडिट क्या क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, कुछ भी नहीं मालूम। आपको अकाउंटिंग आती ही नहीं है, और उसके बावजूद अगर मैं ये चैप्टर आपको समझा पाया विथ एंट्रीज, रटवाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो, अगर मैं ये समझा पाया तो हाँ जी, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। तो जिन लोगों का साइंस है, जिन लोगों का कॉमर्स भी है पर 11th-12th में कुछ भी नहीं पढ़ा है उन लोगों ने, उन लोगों के लिए भी, या फिर पढ़ा भी है तो भूल जाना, उन लोगों के लिए भी ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम लिखो मेरे साथ साथ, सुनो ना, ये रेगुलर क्लास है, ये समझ लेना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि यार कोई भी वीडियो हम डालते रहेंगे, नहीं, हम जो भी डालेंगे सीक्वेंस में डालेंगे। अगर मैं आज कंसाइनमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ तो आगे जितने भी मेरे लेक्चर्स है, जितने भी मेरे वीडियो है, वो कंसाइनमेंट टॉपिक पर रेगुलर बेसिस पे रहेंगे, सीक्वेंस में रहेंगे। तो सर क्या करें बेटे? कुछ मत करो, कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, हो रही है। तो पहला टॉपिक आपके लिए देखोगे, चैप्टर का नाम कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बेहतरीन चैप्टर, मजा आ जाएगा। और कंसाइनमेंट में हमें दो चीजें पढ़नी है। फर्स्ट, बुक्स ऑफ कंसाइनर, एंड सेकेंड, बुक्स ऑफ कंसाइन। सर आपने लिखवा तो दिया बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनी, टॉपिक का नाम भी लिखवा दिया, चैप्टर का नाम कंसाइनमेंट। सर होता क्या है? हाँ बेटे, यही तो समझाना है, और इसी को समझाने में आज सारा टाइम लग जाएगा। पहले हम इत्मीनान से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कंसाइनमेंट क्या, कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन होता क्या है। फिर हम समझेंगे कौन कौन सी पार्टी होती है, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। तो फिर हम समझेंगे कि अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। तो पहले हमें डिटेल में, पर फिर भी होता क्या, कॉपी में नाम वाम लिख लेते हैं। तो नाम लिख दिया, चैप्टर का नाम क्या हो गया, कंसाइनमेंट। और क्या क्या पढ़ना, हमें दो पार्ट में डिस्कशन करना है सारे की सारा, एक कंसाइनर की बुक में और एक कंसाइनी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग करनी। ठीक, मेरे ख्याल से आपने भी लिख लिया होगा। यस सर। अब हम समझना स्टार्ट करें। बिल्कुल, अब आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझते जाइए, मैं जो बोलते जाऊँगा। ठीक, सुनोगे ध्यान से। ये लो बेटे, ध्यान से समझना बेटे। ये एक पर्सन है। सर इस पर्सन का नाम क्या है? इस पर्सन का नाम है राम, जो कि कहाँ रहता है, रायपुर में। तो
तो साहब राम जो कि रायपुर में रहता है और उसका जो है बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है, कुछ ट्रेडिंग वाला बिजनेस करता है, मतलब कुछ चीज़ें बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है। सर प्रोडक्ट का नाम बता दो, तो ये लो भाई ये प्रोडक्ट का नाम मिल गया। वो किस चीज़ का बिजनेस करता है? कैलकुलेटर का। और कैलकुलेटर बेच देता है पब्लिक में। और सर कितने का बेचता है कैलकुलेटर? पब्लिक में। पब्लिक को माल बेचता है। कौन बेच रहा है जी? राम। और पब्लिक को माल बेचे जा रहा है। ये लो, ये हो गई कौन? पब्लिक। और पब्लिक को कितने में कैलकुलेटर बेच रहा है? वो सर पब्लिक को 100 रुपये में कैलकुलेटर बेच रहा है। ठीक है जी। अब और एक बात समझना, रायपुर की पब्लिक राम से 100 रुपये में कैलकुलेटर खरीद रही है और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है राम का। एक बात और है, और एक पर्सन है, ये लो बेटे। सर इसका नाम क्या है? श्याम। सर ये कहाँ रहता है? भिलाई ले लो, भिलाई में रहता है। अब श्याम क्या करता है? सुनना, श्याम भाई साहब वो भी बिजनेस करता है, और वो भी किस चीज़ का बिजनेस करता है? वो भी कैलकुलेटर का बिजनेस करता है। लेकिन वो खरीद के कहाँ से लाता है? वो खास बात है, वो राम से ही खरीदता है। श्याम जो कैलकुलेटर खरीद रहा है वो किससे खरीदता है? राम से ही खरीदता है। ओहो, मतलब सर ये क्या करता होगा? कैलकुलेटर इसको भी बेचता है, सेल्स। और ये भी क्या करता है? ये भी पब्लिक में कैलकुलेटर बेचता है। ये हो गई पब्लिक। ये पब्लिक कहाँ की है सर? बेटे ये पब्लिक है भिलाई की, और ये यहाँ कितने का बेचता है? थोड़ा सा महंगा बेचता है, 125 रुपये का। ओके सर, यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ में आ रही है बेटे। बेटे अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, अभी तक मैं कुछ घटनाएं दिखा रहा हूँ, और उन घटनाओं को बस मैं आपसे पूछूंगा और आप जवाब देते जाओगे, बात खत्म। राम खुद का बिजनेस कर रहा है, राम की दुकान है, राम यहाँ भी माल बेच रहा है। कहाँ? रायपुर में। कितने में बेच रहा है कैलकुलेटर? 100 रुपये में। साथ में वो भिलाई वाले को भी बेचता है, भिलाई की कोई दुकान होगी वहाँ माल जाता है उसका। और वो जो दुकानदार है कौन है? श्याम। वो कितने रुपए में गुड्स को बेच रहा है? कैलकुलेटर को कितने में बेच रहा है? 125 रुपये में। यहाँ तक ठीक है? ओके। अब क्या हुआ? अब राम के मन में एक बात आई। सुनोगे ध्यान से यार। एक तो ये भिलाई वाली पब्लिक जो है ये कैलकुलेटर 125 रुपये में खरीद रही है, जबकि कायदे से कैलकुलेटर महंगा पड़ रहा है उनको बात से। और दूसरा मन में लालच आया राम के मन में लालच ये आया, यार मेरी रायपुर में तो दुकान अच्छी चल रही है, पर भिलाई की भी तो पब्लिक वही वाला कैलकुलेटर खरीद रही है। किससे खरीद रही है? श्याम से। मैं श्याम को क्यों फ़ायदा होने दूं? जब मेरा ही कैलकुलेटर भिलाई में बिक रहा है तो क्यों ना मैं ही वहाँ अपनी एक दुकान खोल लूँ। सीधी सी बात है यार, डबल फायदा। इसका मतलब ये हुआ सर, राम के मन में क्या है? राम के मन में एक बात ये है कि मैं रायपुर में तो धंधा करूं, बिजनेस करूं, और उसके अलावा भिलाई में भी अपना एक बिजनेस और खोल लेता हूं, और एक दुकान खोल लेता हूं, खूब कमाऊंगा। और ये पहुंच गया किसके पास? श्याम के पास। बोले श्याम अब तो मैं भी दुकान खोलूंगा। तब श्याम समझाता, बोले सुनो राम सुनो, बोले दुकान खोल लो, पर एक बात बताऊं, फिर आप फंस जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप ध्यान किस तरफ दोगे। रायपुर का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उधर बिजनेस छोड़कर आप भिलाई पहुंचोगे, भिलाई में भी ध्यान दोगे, भिलाई में ध्यान दोगे कि रायपुर में ध्यान दोगे, पता लगा दोनों ही हाथ से चले गए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा लालच बुरी बात। राम के मन में कहा हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ रायपुर में, और अगर मैं भिलाई में दुकान खोलता हूँ तो मुझे वहाँ भी तो दिक्कत बन जाएगी कि वहाँ क्या करूँगा, फिर तो परेशानी है। फिर भी राम बोलता है नहीं, पर कुछ तो करना पड़ेगा। फिर राम के मन में और एक बात है। राम बोलता अच्छा एक काम करते हैं ना यार, भिलाई में किसी एम्प्लॉय को रख लेते, उसको महीने की महीने पैसे देंगे, महीने का 10,000 लेगा भाई, और क्या है। फिर सुनना, फिर उसको राम को समझाया जाता भाई कोई एम्प्लॉय कितने बजे दुकान खोलेगा, कितने बजे दुकान बंद करेगा, काम ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, अल्टीमेटली तो ध्यान आपको ही देना पड़ेगा। आप क्यों इस चक्कर में फंस रहे हो? फिर भी राम के मन में लालच था बेटे। अब राम गेम खेलता है। अब सुन, अब इंपॉर्टेंट है, अब जो सुनोगे। राम बोलता श्याम सुनो, मेरी बात सुनो, अच्छे से समझना, अपनी दुकान बंद करो। बोले क्यों बंद करूं? बोले मैं समझा रहा हूँ।
एक काम करता हूँ, बोले अब सुनना, कौन बोल रहा है? राम। किसको? श्याम को। बोले ये जो कैलकुलेटर है अभी आप मुझसे खरीद के ले जाते हो, हाँ, और उसको बेच देते हो। बोले अब क्या करना, अब क्या, अब ट्रांजैक्शन बोले ऐसी नहीं होगी, अब घटनाएं क्या होगी समझना। बोले राम बोल रहा ये कैलकुलेटर मेरा ही है, मैं आपको बेचूंगा नहीं। श्याम से बोला मैं आपको बेचूंगा नहीं, आपको ये गुड्स पहुंचाऊंगा वहाँ, मेरा ही माल है, मेरा ही गुड्स है, ये कैलकुलेटर मैं आपको दूंगा, आप ले जाना भिलाई, पैसे मत देना, टेंशन नहीं है। और बोले इसको आप बेचना। बोले वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन बोले सुनो, ये जो बेचोगे कैलकुलेटर, कौन बेचेगा? श्याम। कहाँ की पब्लिक की? भिलाई की पब्लिक को श्याम बेचेगा। बोले इस पर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट श्याम आपका नहीं होगा, वो मेरा होगा। ओहो बेटे, बात समझने की कोशिश करना। अभी तक जो ट्रांजैक्शन चल रही थी उस ट्रांजैक्शन में चेंज आ गया। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक श्याम भाई साहब गुड्स परचेस करता था, पैसे देता था, गुड्स किसके हुए? श्याम के। श्याम भिलाई लेके आता था और भिलाई में गुड्स को बेच देता था, और जितना भी प्रॉफिट होता था वो कौन कमाता था? श्याम। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब राम भाई साहब ने क्या प्रपोजल किया? राम ने श्याम को प्रपोजल किया। राम कहता मैं आपको गुड्स पहुंचाऊंगा, श्याम को गुड्स मिलेंगे, श्याम वैसे ही जैसे पहले करता था वैसे ही गुड्स बेचेगा, पर उस पे जो प्रॉफिट होगा, उस पे जो प्रॉफिट होगा, मतलब अभी कितने का प्रॉफिट कमा रहा था? 25 रुपया का, वो प्रॉफिट अब श्याम का नहीं होगा, किसका होगा? राम का। श्याम बोलता साहब मेरा क्या फ़ायदा? सीधी सी बात है। बोले आप जो गुड्स बेचोगे उस पर आपको हम कमीशन देंगे। बोले अच्छा कितना? बोले एक कमीशन कोई भी डिस्कस कर लेंगे। बोले फिर भी बताओ तो सही। एक बोले 10%। बोले मान लो मैं एक कैलकुलेटर 125 रुपये का बेचता हूँ तो मुझे कितना कमीशन? बोले 12 रुपये 50 पैसे, अप्रोक्स 12 रुपये। बोले श्याम बोलता मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूँ, मतलब अभी मैं 25 रुपया कमा रहा था, 100 का लेके आता था, 125 का बेचता। अब आप जो ऑफर कर रहे हो उसमें तो मैं 12 रुपये 50 पैसे ही कमाऊंगा, मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे नहीं करना। बोले आप करो, नहीं तो कोई और करेगा, किसी और से बात कर लेते हैं। इट मीन्स हमें तो बिजनेस खोलना ही है भिलाई में। या तो आप तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके ऑलरेडी कस्टमर है। आप तैयार नहीं होगे तो हम किसी और को तैयार कर लेंगे। फाइनली श्याम तैयार हो जाता है। सर तैयार क्यों होता, क्या वजह है? बेटे वो अभी मैंने कहा ना, अभी डिस्कशन करना है आराम से। श्याम तैयार हो गया, लेकिन अब श्याम को गुड्स बेचने पर क्या मिलेगा? श्याम को गुड्स बेचने पर मिलेगा कमीशन। अगर मैं कहूँ अब ट्रांजैक्शन ऐसी होगी, मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, पहले ये होती थी, अब यही श्याम है। पहले गुड्स बेचा जाता था, अब क्या होगा? हाँ जी, अब सुनना ध्यान से बेटे। ये लो डार्क चाहिए, ये लो। अभी भी कौन पिक्चर में है? श्याम ही है। लेकिन अब गुड्स बेचा जाता था, ये होता था पहले, ये होता था अभी। अब गुड्स क्या किया जाएगा? अब गुड्स सेंड होगा। पहले गुड्स बेचा जाता था श्याम को, अब गुड्स पहुंचाया जाएगा। क्यों पहुंचाया जाएगा? कि श्याम आप बेचिए। बेचा किसको जाएगा? बेचा तो पब्लिक को ही जाएगा। और कितने में बेचा जा रहा? मान लो 125 रुपये में ही बेचा जा रहा। दोनों ट्रांजैक्शन में अंतर है। यहाँ ट्रांजैक्शन में गुड्स बेचा जा रहा था और यहाँ ट्रांजैक्शन में क्या होता था? गुड्स पहुँचाया जा रहा। किसके द्वारा? राम के द्वारा। सर कहाँ है ये श्याम? बेटे भिलाई में ही है। लेकिन अब ट्रांजैक्शन अलग हो गई है, पहले ट्रांजैक्शन अलग हो रही थी। अब दोनों में अंतर समझना। पहले की ट्रांजैक्शन, सर ये कब होता था? ये होता था पहले, और ये कब हो रहा? अब दोनों ट्रांजैक्शन में अंतर आ रहा है। दोनों में अंतर पहले समझते फिर नामकरण करेंगे। पहले क्या होता था? पहले गुड्स बेचा जाता था किसको? श्याम को। तो सर इसका नाम क्या होता था? इसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा। इसका नाम होता था बेटे सेलर, क्योंकि ये गुड्स बेच रहा है।
और इसका नाम क्या होता था, इसका नाम होता था बायर, क्योंकि ये गुड्स खरीद रहा है। यहाँ तक ठीक है। और ये आगे क्या करता था, ये आगे सोल्ड कर देता था। बदले में सोल्ड करने पे जो प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट वो किसका होता था, बायर, मतलब किसका, श्याम का। श्याम लिखूं ज़्यादा अच्छा है क्या, हाँ सर श्याम लिखो। प्रॉफिट किसका होता था, श्याम का। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ रहा। इधर की सिचुएशन देखते, इधर की सिचुएशन क्या है, इस तरफ की। अभी गुड्स सेल नहीं हो रहा, गुड्स क्या हो रहा है, पहुंचाया जा रहा है किसके पास, श्याम के पास। और श्याम क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है। यहाँ जो प्रॉफिट होगा, इसका नाम और इसका नाम क्या रखे, सर नाम बताओ अच्छा सा। नाम तो जो मार्केट में चल रहा है उसका नाम है एजेंसी। आपको पता है एजेंसी, नाम सुना होगा कभी, कभी आपने सुना होगा यार उसके पास तो गाड़ी की एजेंसी है, उसके पास तो गैस सिलेंडर की एजेंसी है। यही तो है बेटे, ये एजेंसी ही है। आपको पता है कि गैस सिलेंडर जो आप बुलवाते हो ऑर्डर पर, तो क्या वो गैस सिलेंडर जो गैस एजेंसी क्या वो परचेस कर लेती है, बेटा ऐसा कुछ नहीं। एजेंसी बेसिस पे काम होता है, मतलब बदले में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, वही काम है एजेंसी। सर एजेंसी में श्याम कौन हो गया, एजेंट। अगर मैं श्याम को बोलूँ तो श्याम मेरा एक एजेंट है, मेरी एजेंसी है भैया। मैं क्या बोलूँगा, मैं राम हूँ, मैं कहूँगा मेरी तो एक एजेंसी भी है। बोले कहाँ है सर आपकी एजेंसी, भिलाई में एजेंसी। और बोले आपका एजेंट का नाम क्या है, मेरे एजेंट का नाम है श्याम। मैं कौन हूँ, मैं हूँ राम। मुझे क्या बोला जाता, मेरा नाम है प्रिंसिपल। अगर मैं कहूँ यहाँ ट्रांजेक्शन अलग थी, यहाँ जो ट्रांजेक्शन हो रही है अलग हो रही है। मैं हूँ प्रिंसिपल और श्याम कौन है, श्याम है एजेंट। पर हमारे बुक की लैंग्वेज में और अच्छी लैंग्वेज क्या नाम है, क्योंकि गुड्स पहुंचाया जा रहा है, इसका नाम है, इसका राम का नाम थोड़ा सा बड़ा सा, इसका नाम है कंसाइनर। और सर श्याम का नाम क्या है, कंसाइनी। ये कंसाइनर, ये है कंसाइनर कंसाइनी। ओके सर, अब सोच के बताओ बेटे प्रॉफिट किसका होगा, आराम से सोचो। इस कंडीशन में अगर राम गुड्स बेच रहा है किसको, श्याम को, और श्याम आगे माल बेचता है, तो इस पे जो प्रॉफिट होता 25 रुपए का, वो प्रॉफिट किसका होता, सब प्रॉफिट तो श्याम का ही होता। लेकिन अगर ये कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन है, इसमें गुड्स पहुंचाया जा रहा है किसके पास, श्याम के पास, और श्याम उसको बेच देता है 125 में, तो वो जो 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो 25 रुपए का प्रॉफिट श्याम का हुआ कि राम का हुआ, राम का हुआ। बिल्कुल सही। इट मीन्स यहाँ जो प्रॉफिट होगा, यहाँ जो प्रॉफिट होगा, सॉरी यहाँ राम का होगा, राम का। तो सर श्याम को क्या मिलेगा, बेटे श्याम को मालूम है बदले में क्या मिलेगा, कमीशन। श्याम को मिलेगा कमीशन। ओके सर, काफ़ी कुछ समझ में आ गया। दो चीज़ें अलग अलग है। अभी तक जो पहले जो ट्रांजैक्शन चल रही वो सेल की चल रही थी, जिसमें दो पार्टी होती है, एक होता है गुड्स बेचने वाला जिसको बोलते हैं सेलर, और एक होता है बायर। और बायर जो गुड्स बेचता है पब्लिक में, उससे जो प्रॉफिट होता है वो बायर का ही होता है। लेकिन यहाँ बात अलग है। यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ गुड्स पहुँचाया जा रहा है किसके पास, श्याम के पास। जो गुड्स पहुँचाता है, भेजता है, उसका नाम है कंसाइनर। जिसको गुड्स मिला उसका नाम है कंसाइनी। और वो आगे जो माल बेचता है उस पर उसको कमीशन मिलता है। लेकिन यहाँ माल बेचने पे जो प्रॉफिट कमाया जाता है, वो प्रॉफिट किसका हुआ, वो कंसाइनर का ही हुआ। यहाँ तक ठीक है। अब सोच के बताना। और मान लो ये गोडाउन है, सर किसकी दुकान है, भाई श्याम की दुकान है। सर श्याम की दुकान है तो उसने रेंट पे लिया है कि खुद का है, बेटे मान लो रेंट पर लिया है, रेंट पर। तो क्या होता है 31 मार्च को यहाँ कुछ गुड्स बच जाते होंगे, यस। अच्छा ये बताओ इस गुड्स की ऑनरशिप किसकी होती है, फिर से मैं राम, मैंने गुड्स बेचा किसको, श्याम को। श्याम के गोडाउन में गुड्स जो पड़ा हुआ है, जो बचा, उस पे ऑनरशिप, उसका मालिक कौन है, श्याम है कि राम है, सर श्याम ही होगा ना भाई।
आप कहीं से गुड्स खरीद के लेके आओ, पैसे दे दो, तो वो जो गुड्स बचा है वो तो किसका होगा? वो तो श्याम का होगा, ऑनरशिप श्याम की होगी। यहाँ बताना, यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है। हाँ सर, श्याम की ये दुकान है, रेंट पर ले रखा, और यहाँ पे गुड्स बचा है, तो यहाँ ऑनरशिप किसकी होगी? सोच के बोलना, सोच के। सर राम की होगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ गुड्स बेचा नहीं गया था, गुड्स पहुंचाया गया था जो कि गोडाउन में पड़ा है, तो इसका ऑनर कौन होगा? सर इसका ऑनर तो कंसाइनर होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। इट मीन्स यहाँ ऑनरशिप किसकी होगी? ऑनरशिप, ये लिखवाऊंगा अच्छे से, आपको लिखना नहीं है, किसकी होगी भाई? श्याम की, श्याम। और यहाँ ऑनरशिप और यहाँ किसकी होगी? राम की, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंसाइनर। अच्छा एक बात और। इस भाई साहब ने तो रेंट पे लिया था, है ना, दुकान। किसने? श्याम ने, जो कि भिलाई का रहने वाला है। रेंट पर जो लिया है दुकान, वो खर्चे कौन बियर करेगा? वो एक्सपेंसेस श्याम को ही देना पड़ेगा या फिर राम देगा? बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रांजैक्शन है। सोचो, सर मैं हूँ भिलाई का, बिल्कुल मेरा नाम है श्याम, मैंने गुड्स खरीद के लाया है, राम से खरीद के लाया, और मैं आगे बेचता हूँ, तो सर रेंट तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, राम क्यों देगा? हाँ, इट मीन्स यहाँ जितने भी एक्सपेंसेस है कौन बियर करेगा? किसके खर्च कहलाएंगे? श्याम के। लेकिन यहाँ अगर श्याम दुकान किराए पर लेता है, रेंट पर लेता है, तो इसके खर्चे कौन पे करेगा? श्याम ही तो पे करेगा। हाँ बेटे, श्याम पे करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो राम से रिकवर कर लेगा। अगर मैं सीधी बोलूं, इसके जो एक्सपेंसेस है वो राम ही पे करेगा, राम पे करेगा। एक्सपेंसेस, रेंट वगैरह सबकी सब खर्चे किसके? राम के। काफ़ी थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है। मैं सिर्फ नाम आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसाइनर, कंसाइनी, ऐसा वैसा, ताकि ना आपको एक आइडिया हो जाए। 2 ट्रांजैक्शन पढ़ा। पहला, ये वाली इस तरफ की जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ क्या किया जाता है? गुड्स बेचा जा रहा है। और यहाँ क्या है? गुड्स बेचा नहीं जा रहा, गुड्स भेजा जा रहा है, ताकि सामने वाला जो श्याम है उसको बेच दे। ठीक है, ये वाली ट्रांजैक्शन, इसको बोला जाता है कंसाइनमेंट। इसको क्या बोला जाता है? सेल्स। ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है गुड्स सेल्स करने की। तो कंसाइनमेंट में क्या होता है? कंसाइनमेंट में एक पर्सन जिसका नाम है कंसाइनर, या फिर उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, जो कि गुड्स भेजता है किसको? कंसाइनी को। और इस ट्रांजैक्शन क्यों भेजता है? ताकि वो आगे क्या करते हैं? गुड्स सोल्ड करते, गुड्स सेल। और इसके बदले में, गुड्स बेचने के बदले में, इस पर्सन को, कंसाइनी को क्या मिलता है? कमीशन। कौन देता है कमीशन? कंसाइनर देता है। यहाँ तक ठीक है? ओके। यहाँ जो कंसाइनी के जितने भी खर्चे, कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंसेस है, सब की सब कौन बियर करेगा? कंसाइनर। यहाँ कंसाइनी के पास अगर कुछ गुड्स बच जाता है स्टॉक में, तो उस पर ऑनरशिप किसकी रहेगी? सर कंसाइनर की। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस पे जो ये गुड्स बेचा जाएगा कंसाइनी के द्वारा, जो गुड्स बेचा जाएगा, उस पे जो प्रॉफिट कमाया जाएगा, वो प्रॉफिट किसका? सर कंसाइनर का। इट मीन्स दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग हैं। ये ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ये ट्रांजैक्शन हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़ते, इससे हमको मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है इस ट्रांजैक्शन से, कि क्या होता है कंसाइनमेंट, क्या होता है कंसाइनी, क्या होता है कंसाइनर। हम लोगों को क्या करना? हम लोगों को बड़ी सारी बातें करनी। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ अकाउंटिंग करवानी है, अकाउंटिंग, एजेंसी की अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग किस किस की किताबों में करवानी है? मुझे अकाउंटिंग करवानी है एक तो कंसाइनर की किताबों में, कि क्या कैसी होती है अकाउंटिंग, कैसी होती है अकाउंटिंग, क्या होता है कमीशन, कितने टाइप के होते हैं कमीशन, एक्चुअल में कैसे पे होता होगा, कैसे काम होता होगा, एजेंसी में कैसे काम होता होगा, अकाउंटिंग किस तरह से ट्रीट हो, ये मुझे समझाना है। एक तो इसकी बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में, और दूसरा कंसाइनी की बुक्स में मुझे करवानी है। भगवान ना करे कभी आपको ऐसा एजेंसी लेना पड़े तो कम से कम आइडिया तो हो कि यार अकाउंटिंग कैसे होती है, या किसी को आप अपनी कंपनी की एजेंसी दे रहे हो तो आपको आइडिया तो हो कि यार अकाउंटिंग कैसे होती है। वो अकाउंटिंग मुझे समझानी है।
पर अकाउंटिंग के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में हो गया, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। शर्त यह है कि धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे। सर इसमें एंट्रीज भी तो होती होगी। बेटे एंट्रीज छोड़ दो, वो मुझ पर छोड़ दो, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से करवाऊँ। तो अगर मैं देखूँ, मैंने आपको जो लिखवा रखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने अभी बहुत सारी बातें किया नहीं हूँ, बहुत सारी बातें करनी है, धीरे धीरे करनी। अभी क्या ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंसाइनमेंट क्या है करके। तो सर अगर मैं कहूँ कि पूरे कंसाइनमेंट चैप्टर में मुझे 2 ही किताबों में अकाउंटिंग करवानी है। पहली किसकी किताबों में? कंसाइनर, इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। दूसरा कंजाइनी, इसी को क्या बोलते हैं? एजेंट। इन दोनों की किताबों में मुझे अकाउंटिंग करवानी है और 1 बाय 1 करेंगे। पहले कंसाइनर की किताबों में क्या क्या, कंसाइनर की बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग होगी, कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, कमीशन के अलावा कमीशन इंपॉर्टेंट है। कमीशन कौन देगा बेटी जरा बताना? कमीशन सर कंसाइनर देता है। किसको? कंसाइनी को। तो कमीशन क्या होता है ये कुछ हमको समझना पड़ेगा। कमीशन समझते हो थोड़ा सा? कमीशन वैसे तो नहीं बोलना चाहिए पर फिर भी क्या होता है कमीशन? आइडिया है कमीशन का? अच्छा एक बात बताऊं, ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज नाम सुना है? ब्रोकरेज। हाँ सर, क्या ब्रोकरेज और कमीशन एक ही है कि अलग अलग है? सोच समझ के बोलना, ब्रोकरेज और कमीशन एक ही है, एक ही शब्द है कि दोनों अलग अलग होता है? तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना पड़ा, सर आप ब्रोकरेज बोल दो या कमीशन बोल दो, दोनों बात एक ही है। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं है। अब सुनना मेरी बात को ठीक से, दोनों में अंतर है। जैसे एक बात बताऊँ, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ब्रोकरेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं रायपुर में आया था एक समय, तो यार हम लोगों को ना रेंट पे ना रूम चाहिए था, रेंट पर। अब मिल ही नहीं रहा था रूम, तो किसी ने हमको ये समझाया, यार कोई ब्रोकर है, ब्रोकर उसके पास चले जाओ। हम उसके पास चले गए, ब्रोकर के पास। ब्रोकर से पूछे कि आप दिलवा दोगे कि रूम? तो उन्होंने कहा ठीक है, इतना इतना मिल लगेगा आपको कमीशन। उन्होंने कमीशन शब्द यूज किया था। मैंने कहा ठीक है ना, दे देंगे। फिर उन्होंने हमको रूम दिलवाया। अब खास बात सुनना, उस भाई साहब ने, ब्रोकर ने मुझसे तो कुछ पैसे लिए, पर जिसका रूम था ऑनर, उससे भी ब्रोकरेज के रूप में कुछ ले लिया। इट मीन्स उस पर्सन को, उस ब्रोकर को 2 तरफ से इनकम हो गई। कहाँ से हुई? मुझसे भी हुई और जिसका रूम उसने मुझे दिलवाया था उससे भी हो गई। अब ये क्या हुआ? ब्रोकरेज। अब कमीशन सुनना, जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, LIC वगैरह में इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट आते हैं हमारे पास कि बोले ठीक है आपका हम इंश्योरेंस कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है कर दो भैया इंश्योरेंस। तो उस एजेंट को क्या मिलता? कमीशन। कौन देता है? क्या वो इंश्योरेंस कंपनी से तो मिलेगा। क्या मुझसे भी कमीशन लेगा? नहीं। अगर मुझसे लेगा तो मैं क्यों करवाऊंगा, मैं तो भगा दूंगा उसको। इट मीन्स कमीशन किससे मिलता है उसको? इंश्योरेंस कंपनी से। बस समझने की कोशिश करना, ब्रोकरेज और कमीशन में अंतर है। कमीशन में कमीशन जो मिलता है वो 1 साइड से मिलता है, किसी भी 1 साइड से, या तो मुझसे मिलेगा या तो उससे मिलेगा। लेकिन ब्रोकरेज में कभी भी दोनों तरफ से इन्फ्लो होता है। खैर छोटी सी बात है, वो वहाँ पढ़ना पड़ेगा जब हम कमीशन समझना स्टार्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करना है। एक बात अच्छे से समझ लो, मैं जो बोलने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंसाइनमेंट चैप्टर में कैलकुलेटर का बहुत ज़बरदस्त यूज है, कैलकुलेटर का बहुत ज़बरदस्त यूज है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, सुनो हद होगी, मैं जो बोलने जा रहा हूँ आपको विश्वास नहीं होगा। ये जो कैलकुलेटर है ना, ये CA फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। CA फाइनल वाले बच्चों को भी ये कैलकुलेटर चलाना नहीं आता कि इस कैलकुलेटर का यूज कैसे किया जाता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। आपको ऐसा लगेगा सर क्या है ज़रूरत है? बेटे नहीं, कैलकुलेटर का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं अच्छे से जानता हूँ। आप बोलो ना बोलो, आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता और वो मुझे आपको सिखाना है। शर्त क्या है? सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटे मैं जानता हूँ अच्छे से। लग जरूर रहा होगा, कैसे कैसे हो सकता, कैलकुलेटर हमको चलाना नहीं आता। बेटे हाँ, आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता। अगर कैलकुलेटर खरीदोगे तो याद रख लेना, मुझे कैलकुलेटर में कुछ बटन चाहिए ही चाहिए। तो कैलकुलेटर खरीदोगे सोच समझ के, नहीं तो कैलकुलेटर चेंज करना पड़ेगा। MRC M-M+, ये तो चाहिए, इनका यूज है। CE ये चाहिए। MU चाहिए, MU पता भी है MU का क्या यूज है? पूरा MU यूज होने वाला है, आपको पता है CM फाउंडेशन। कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि MU का क्या यूज होता है। MU का बहुत ज़बरदस्त यूज है।
ये प्लस अब्लिक माइनस, ये भी मुझे बटन चाहिए। जीटी तो चाहिए, जीटी जीटी देखो बहुत सारे बच्चों के कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं होगा, तो बेटे जीटी चाहिए, एमयू चाहिए, प्लस अब्लिक माइनस चाहिए, और एम प्लस एम माइनस और एम आर चाहिए। इसके अलावा तो फिर ना भी हो, बाकी तो चीज़ रहती रहती। तो अगली क्लास से आज के लिए सफिशिएंट बहुत हो गया। तो नेक्स्ट क्लास से अब हम स्टार्ट करेंगे किसकी किताबों में अकाउंटिंग करेंगे, कंसाइनर की। बस ये जो भी मैंने आपको कुछ स्टोरी समझाया हूँ, थोड़ा बहुत याद रखना कि कौन होता है कंसाइनर, कौन होता है कंसाइनी, क्या होता है, मतलब कमीशन कौन किसको पे करता है, आगे प्रॉफिट किसका होता है, ऑनरशिप किसकी होती है, ये और एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। बाकी कल से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, जिसमें मैं किस मैटर पे बात करूँगा। पहले हम ये पढ़ेंगे डिटेल में और उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।